मुद्दा बायो क्लीन फ्यूल प्राइवेट कंपनी है लिमिटेड वाली, उसको एक यहाँ पर ज़मीन दी गई है। मैं कैमरा मैन से दिखाना चाहूँगा कि इधर की तरफ ज़रा कैमरा करके दिखाएं कि जो करीब यहाँ से 50,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन दी गई है। और आज यहाँ पर एक कंपनी की तरफ से कार्यक्रम भी किया गया। आज कंपनी की तरफ से कार्यक्रम किया गया, वहाँ पर इसके एमपीओ जो ओनर हैं अनिल कुमार जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आइए कैमरामैन को। नमस्कार सर, आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं तिरुवा उन्नत किसान परिषद कंपनी लिमिटेड का एमपी ऑनर हूँ। मेरा तिरुवा तहसील है, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। कंपनी की तरफ से आज कार्यक्रम रखा गया, उसका मुख्य इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर बायोकोल का काम चालू होगा है। बायोकोल यहाँ बनेगा। अभी यहाँ प्लांटेशन चालू हुआ है और इसके प्रोडक्शन जो है वो अप्रैल के महीने लास्ट तक चालू हो जाएंगे। जो भी तिरुवा तहसील के अंदर जो कोयले का प्रयोग किया जा रहा है, जो अन्य कोयला आता है, उसको रोकना है और बायोकोल का प्रयोग करना, क्योंकि जो अन्य कोयला होता है उसके अंदर प्रदूषण बहुत फैलता है। उसको रोक के हम बायोकोल का निर्माण करके उनको देने वाले हैं, जिससे कार्बन भी नहीं होगा, बहुत कम होगा और सल्फर तो होना ही नहीं है, प्रदूषण नहीं फैलेगा, एनवायरनमेंट हमारा शुद्ध होगा। किसानों के द्वारा पैदा की जाएगी, उसको जो कंपनी के द्वारा खरीदा जाएगा उसकी दर क्या रखी है? वो जो नेपियर ग्रास हम किसानों को देने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं किसानों को लगाने के लिए, क्योंकि एक बीघा में लगाने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार का खर्चा आता है। लेकिन कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और उनसे हम 1 रुपये किलो खरीदेंगे। गीला कोई भी वेस्टेड चीज़ होगा गीला, वो हम 1 रुपये किलो खरीदेंगे। इसके अलावा सूखा बेच रहे हैं तो हम 3 रुपये में खरीदेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहता हूँ। आइए कैमरामैन को गुजारिश करूँगा। नमस्कार मैम, मैं आपका परिचय दूँगा। आपका इसमें क्या पद है? इसमें एमबीपी पद है। आपने भी कभी अपने खेतों में लगवाई है ये घास? जी, 2 महीने तक लगवाई है। बीज तैयार कर रहे हैं किसानों को वितरण करने के लिए। पहली बार लगवाया है? हाँ, पहली बार लगवाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अपडेट मीडिया। तो पहले तो मैं आपका परिचय चाहूँगा। डॉक्टर मोहम्मद सैयद सागर, एंड साजन बायो ग्रीन फूड कमीला हरदोई। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में आप बताइए कुछ, किस प्रकार का है? ये बायोकोल का प्लांट का उत्पादन हो रहा है। बायोकोल पर्यावरण क्षेत्र के अंदर एक क्रांति है। ये एमसीएल के सौजन्य से लगने जा रहा है। इसके कर्ता धर्ता अनिल सिंह जो हमारे बीच उपस्थित हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इससे ज़्यादा योगदान है तिरुवा किसान उन्नत कंपनी का। जो किसान भाई 15,000 की संख्या में जुड़े, उनको विश्वास किया और ये काम को आगे बढ़ाया। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में 250 प्लेस पे बायोकोल के प्रोजेक्ट चालू होने जा रहे हैं और 3,500 एमजीपी बुक हो चुकी है। 850 प्लस एमपीओ हैं। 45 लाख से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। तो हमारे ये क्रांति में हम लोगों का योगदान है। देश तब तरक्की करेगा जब हर किसान आगे बढ़ कर के हमारे साथ जुड़ेगा और ये विकास के कार्य में आगे बढ़ेगा। देश का विकास तब संभव है जब हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करेगा। देश का विकास सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, हम सबको मिलकर करना है। क्योंकि मैं 4-5 फॉरेन कंट्रीज़ के टूर कर चुका हूँ, तो मुझे ज्ञात है कि वहाँ पे कितना डिसिप्लिन है और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो अलग है। वही चीज़ें हमको यहाँ पे लानी है। पूरे देश में, हर ग्राम पंचायत में, अपने ब्लॉक स्तर पे, अपने तहसील में, अपने ज़िले में और राज्य में। इस तरह से ये विकास कार्य होंगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल। कन्नौज जनपद से सर अभी तक लगभग कितने लोग जुड़ चुके होंगे? 11,000। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम अनिल है और मैं तिरुवा तहसील से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, उत्तर प्रदेश। जिस कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो मेन कंपनी है एमसीएल मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड। इसके जो कर्ता धर्ता हैं, जन्मदाता हैं, वो डॉक्टर श्याम गोलब जी हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, इस समय प्रेजेंट टाइम में पूना में तैनात हैं। उनके द्वारा पूरे इंडिया के अंदर एक मिशन चालू किया गया है जो 23 साल की जर्नी है, जिसमें देश को बचाना है। ये जो एमसीएल प्रोजेक्ट है ये काम जो करता है 4 स्तंभ में काम करता है तहसील लेवल पे, जिसमें किसानों की इनकम बढ़ाना, क्योंकि देश के किसान जब मजबूत होगा तभी देश हमारा मजबूत होगा। किसान की इनकम बढ़ेगी। दूसरा, ये प्लांट जब पड़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तहसील के अंदर
मिनिमम 15,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार मिलेगा स्टार्टअप में। आने वाले समय में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब प्लांट बायोकोल के प्लांट एक तहसील के अंदर 10 से 15 प्लांट रहेंगे और सीबीजी के 2 प्लांट रहेंगे जो ब्लॉक वाइज रहेंगे। इसके अलावा इसमें जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, वो रुकेगा। तीसरा है हमारे देश की जो जीडीपी है वो गिर रही है, उसको उठाना है। वो तभी उठ सकती है जब हमारे देश में सारे प्रोडक्शन चालू हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए कि जो हमारे आज देश में ईंधन के क्षेत्र में हम लोग जो ईंधन जो हमारे लोगों को जरूरत पड़ता है, उसमें अपने देश का बहुत पैसा जाता है, 8 लाख करोड़ रुपया जाता है विदेश में, क्योंकि खरीदने कच्चा तेल खरीदते हैं। उसको रोकना है, वो तभी रुक पाएगा जब हमारे देश में बनना चालू हो जाएगा। तो इंडिया के हर तहसील में इसको चालू किया जा रहा है, जिसमें बायो सीएनजी बनेगा, पीएनजी बनेगा, एलपीजी बनेगा, बायो कोल बनेगा, बायो जैविक खाद बनेगी, जो हम किसानों को वितरण करेंगे। जितना भी किसान हमारे साथ रजिस्टर्ड होगा, इस समय प्रेजेंट टाइम में 45 लाख से ज़्यादा लोग शेयर होल्डर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये पहली एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 45 लाख का एक संगठन है, ग्रुप है। वो सिर्फ किसान जुड़ के नौकर नहीं बने हैं, वो सब कंपनी के हिस्सेदार हैं, शेयर होल्डर हैं। तो उनको एक हिस्सा मिलेगा कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट का 10% की हिस्सेदारी मिलेगी। कंपनी के अंदर जितने भी वो प्रोडक्शन खरीदेंगे उस पर भी उनको छूट मिलेगी। इसके अलावा देश नहीं पूरे पृथ्वी को बचाना है, वो बचाने के लिए पॉल्यूशन से बचाना है। पॉल्यूशन से कैसे बचा पाएंगे? जो आज हम लोग डीजल पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे जो चिमनियाँ चल रही, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, एनटीपीसी में जो कोयला यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। उसको रोकना है। तो वो कैसे रोकेगा कि इंडिया के अंदर इस समय प्रेजेंट टाइम में 300 प्रोजेक्ट जो पास हुए हैं बायोकोल के अंदर, तो इसके अंदर जो कार्बन होगा बहुत कम मात्रा में होगा, 100% न्यूट्रल होगा। इसके अलावा जो वो कोयला हम लोग देखते हैं उसके अंदर सल्फर होता है और बहुत सारी विषैली गैसें होती हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारा सुपर नेपियर ग्रास है। जो पोल्यूशन फैला हुआ है उसको रोकेंगे, क्योंकि हम पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में हमारा हो। अपडेट मीडिया के लिए 9 CS त्रिपाठी।